Hello friends and my dear student, today we are learn unit number 4.4 of पैरोडी। पैरोडी मतलब अनुकरण काव्य। इसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है कि कैसे छोटी मधुमक्खी किस प्रकार से अपना कार्य करती है। दूसरा है हाउ डू द लिटिल क्रोकोडाइल। और इसी संबंध में कुछ प्रश्न दिए गए यहाँ पे। इंग्लिश वर्कशॉप, टुडे वी आर लर्न द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ चैप्टर नंबर 4.4। ट्रांसलेट द पोएम इनटू योर मदर टंग। ट्रांसलेट द पोएम इनटू योर मदर टंग। इसका हमने किया हुआ है। पैरोडी मीन्स हंसाने के लिए जिस कविता में थोड़ा शब्दों को बदल कर लिखा गया हो फिर से और हास्यात्मक हो जाए, वो पैरोडी होता है। इसका छोटी व्यस्त मधुमक्खी कैसे करती है, प्रत्येक घंटे को सुधार कर चमकदार बनाती है और पूरे दिन शहद इकट्ठा करती है। प्रत्येक फूल से शहद इकट्ठा करती है। वह शहद को कुशलतापूर्वक छत्ते में रखती है। कितनी सफाई से छत्ता बनाती है और कितनी मेहनत करके वो पूरा शहद छत्ते में सहेज कर रखती है। इस प्रकार से वो कितना मीठा और अन्न और भोजन बनाती है। दूसरा है हाउ डू द लिटिल क्रोकोडाइल। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वह छोटा मगर कैसे करता है। उसकी चमकदार पूंछ सुधर रही है और नील नदी के पानी में फिरती रहती है। किस प्रकार खुशी से दांत दिखाकर हंसता है। उसके पंजे किस प्रकार व्यवस्थित फैले हैं और उसके जबड़े के अंदर छोटे मछलियों का स्वागत सभ्य तरीके से करता है। तो ये इसका हो गया स्वाध्याय। फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ पैरोडी। इस प्रकार के अन्य भी पैरोडी हों तुम्हारे मातृभाषा में तो उन्हें लिखना है। नेक्स्ट लैंग्वेज स्टडी। सम ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी हैव टू ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव टू ऑब्जेक्ट, उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे गेव हिम अ बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन। दे गेव ये वर्ब हो गया और ये दे सब्जेक्ट हो गया। हिम ऑब्जेक्ट टू, बुक सब्जेक्ट वन। ग्रैंड मदर ये सब्जेक्ट है। ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, सब्जेक्ट इज ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन। थर्ड एग्जाम्पल इज अस्मिता रोट अ लेटर टू हर आंट। अस्मिता सब्जेक्ट हो गई, रोट यानी वर्ब, लिखने का काम हो रहा है। क्या लिख रही है, लेटर लिख ली से ऑब्जेक्ट वन। किसको लिख रही है, ऑब्जेक्ट टू, अपने आंट को। ऑब्जेक्ट वन O1 इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट टू O2 इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन एंड लेबल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिसेस देसाई ये हो गया सब्जेक्ट हो गया मिसेस देसाई। टीच पढ़ाती हैं सिखाती हैं, वर्ब हो गया। अस O2 हो गया और इंग्लिश O1 हो गया। ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन। सेकेंड ही ब्रॉट सम वाटर फॉर द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। शी पेड वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट। 50 रुपीज़ ऑब्जेक्ट टू द शॉपकीपर, ऑब्जेक्ट वन। एंड 4 अर्पिता सब्जेक्ट वन, नहीं सब्जेक्ट हो गया। मेल्ड वर्ब। हर फोटोग्राफ टू सिस्टर, फोटोग्राफ टू हर सिस्टर, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया। 5 अभय सोल्ड हिज कार टू हिज नेबर। अभय सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड वर्ब हो गया। हिज कार ऑब्जेक्ट वन एंड हिज नेबर ऑब्जेक्ट टू। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। द सॉसर ब्रोक, द वाटर बॉइल्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो ही चीज़ें यहाँ पे। तो ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब नीचे है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ड हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेहा बरोग दो सर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सी बॉइल द वाटर। फ्रॉम दिस सेंटेंस वी लर्न दैट द सेम वर्ब कैन बी intransitive in some sentence but transitive in some other sentence। तो ये intransitive वर्ब एंड उसके नीचे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ ऊपर हमने जो देखा उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। आगे देखते हैं। फाइंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वोक अप लेट, ट्रांजिटिव वर्ब है। द कैट स्मेल्ड अ रैट, ट्रांजिटिव वर्ब है। द लाउड नॉइज वोक हिम, ट्रांजिटिव वर्ब है। अ रोज स्मेल स्वीट, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द मिस्ट रोल्ड अवे, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे रोल्ड अप द कारपेट, ट्रांजिटिव वर्ब। Eat train heavily, intransitive verb. Pour the milk, intransitive verb. The bell rang, intransitive verb. The fill the bucket, transitive verb. Ring the bell twice, intransitive verb. Baby bounced the ball, transitive verb. Baby jumped up and down, intransitive verb. The glass was full, intransitive verb. And baby caught the ball, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं 2 मिनट ओरल वर्क की तरफ। चूज वन ऑफ द वर्ड ईच बोथ फ्रॉम ए एंड बी एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट यूजिंग बोथ द वर्ड्स ए एंड बी। इसको लेके हमको नए फ्रेज बनाने हैं, नए ये वर्ड तैयार करने से। गिव मी, पे हर एंड शो अस, टीच हिम, read it, pay them, sell them, read Ashmita, give him, show them, sell her, send Ashmita, sell it। इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय का भाग समाप्त होता है। थैंक यू।